हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ, लेकिन सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल में समय अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का ज्ञान होता है उसे हम टेंस कहते हैं। या टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम टेंस कहते हैं। क्लियर? टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देख लिया आपने? टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के चार चार ग्रुप्स होते हैं, चार चार वर्ग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार आपके हो गए। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यूं ही फ्यूचर में भी है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो मुख्य रूप से आपके टेंस तीन हैं। इन तीनों के चार चार ग्रुप्स हैं। इस तरह से आपके टेंस 12 हो जाते हैं। क्लियर? तो टेंस किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। टेंस कितने होते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने चल रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका पहचान पहले मैं बताता हूं। पहचान में जैसे कोई तथ्य, फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। देखा आपने? फैक्ट आपने देख लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ देख लिया, और देखिए आदत, हैबिट या दिनचर्या, रूटीन, पहचान क्या है? पहला पहचान आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस वाक्य से कोई तथ्य प्रकट हो। तथ्य जैसे आग जलता है, यह एक तथ्य है।
यह एक फैक्ट है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। सार्वभौमिक सत्य, सूर्य पूरब में निकलता है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ पूरी दुनिया जानती है। आदत, कुत्ते भौंकते हैं, यह उनकी आदत होती है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दिनचर्या, मैं प्रतिदिन सुबह टहलता हूं, यह रूटीन है, दिनचर्या है। तो वाक्य को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के, पहचानने के दो तरीके हैं, जिससे आप आसानी से समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, तो पहला तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है। आपको, हमको लगता है कि यह ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाती है, लड़के खेलते हैं, मैं उसे पढ़ाता हूँ आदि। यह समझ में आपको ज़्यादा आ रहा होगा। हिंदी वाक्य के अंत में ये प्रयोग होगा, या पूरे वाक्य को यदि समझेंगे तो ये सब सेंस आएंगे, ये सब भाव आएंगे। क्लियर? तो इस तरह से टेंस किसे कहते हैं आपने जान लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे यह भी आपने जान लिया, उसका पहचान आपने जान लिया। क्लियर? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेंटेंस के बारे में भी जाना जाए। सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं, यह आपका आइडेंटिफिकेशन था, पहचान था, जिसे आपने जान लिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जिस वाक्य से सकारात्मक भाव स्पष्ट हो। ठीक है, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का भाव स्पष्ट हो, ऐसे कार्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, मैं पत्र लिखता हूं, वे लोग पढ़ाते हैं, लाइक दिस। ये सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून हैं, जिसे हमें जानना पड़ेगा। देखिए क्या है पहला रूल, ही से इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम यस या एस जोड़ देते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नो यूज ऑफ यस ईएस, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बस ये रूल्स हैं कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब में यस या एस लगा देंगे। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सेंटेंस को बनाने के कुछ स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर मेन वर्ब,
ब्रैकेट में ई एस एस इसलिए आवश्यकता पड़ी लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, बस यह है आपका स्ट्रक्चर रहा। चलिए मैं कुछ सेंटेंस आपको देके बताता हूं। सूर्य पूरब में निकलता है। देखिए यह यूनिवर्सल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सूर्य पूरब में निकलता है, सब्जेक्ट सूर्य द सन, वर्ब निकलता है, राइज है, सन एक वचन में है तो यस या यस लगा देंगे, द सन राइजेज। पूरब में इन द ईस्ट, यह बन गया। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मां अपने बच्चे को प्यार करती है। देखिए सब्जेक्ट मदर अपनी बच्ची को प्यार करती है, मदर लव्स, मदर लव्स हर चाइल्ड, बन गया। मदर लव्स हर चाइल्ड, अपने बच्चे को प्यार करती है। ठीक है, और कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। ठीक है, मुझे आई, सब्जेक्ट आई लाइक बच्चे चिल्ड्रेन। बन गया, आई लाइक चिल्ड्रेन, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने कैसे अनुवाद किया। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिससे नकारात्मक भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन नहीं टहलता हूं, ये बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, वह कभी धूम्रपान नहीं करता है। अर्थात जिस वाक्य से नकारात्मक सेंस हो, ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे यह पता चल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे यह आपको जानना है। देखिए क्या इसमें आई, वी, यू,
दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगा देंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डैश लगा देंगे। और नोट क्या है, नेबर वाले वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम मैं कुछ एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसका हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स है। चलिए देखिए हम लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। देखिए हम लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। वी है तो डू लग जाएगा। वी डू सब्जेक्ट हो गया, इसमें से लग गया। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाना पड़ेगा आपको। नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। देखिए वी डू नॉट, वी हो गया, डू डज हो गया, नॉट हो गया, फिर वर्ब जाते हैं। वी डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, बस बन गया। वी डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। चलिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट से वाक्य देखते हैं। वह मधुर गीत नहीं गाती है। चलिए देखिए सी, वह का सी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। फिर डू डज, सी है तो डज लग जाएगा। वह मधुर गीत नहीं गाती है, सी डज। फिर नॉट, फिर सिंग, मधुर गीत द स्वीट सॉन्ग। बन गया। सी डज नॉट सिंग द स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गीत नहीं गाती है। ठीक है, चलिए एक नेबर वाला वाक्य देख लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बन जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको नेगेटिव सेंटेंस
समझ में आ गया होगा। आपने रूल देख लिया, शॉर्ट में नोट देख लिया। ही नेवर टेल्स लाई अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार यह बदल गया है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डस का रूल वही है जो निगेटिव में था, इंट्रोगेटिव में वही बात है। इसमें कुछ नई चीज़ ये जानना है कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा तो अनुवाद करते समय हम सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात डू डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो अनुवाद करते समय हम सर्वप्रथम क्या की एनर्जी व्हाट लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, यदि कोई और भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, ऐसे कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रयोग होते हैं, तो अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। हु वाले वाक्यों को जब हम अनुवाद करते हैं तो हु वाले वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार अनुवाद करते हैं। लेकिन हु वाले वाक्य यदि निगेटिव हो तो उस कंडीशन में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए सर्वप्रथम मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद फिर सेंटेंस बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर में डब्लू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। बस ये आपके जो है कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या चंद्रमा रात को चमकता है। देखिए जब क्या रहेगा, डब्लू का मतलब क्या होगा, डब्लू मतलब व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु सब हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी का है इसमें वाक्य प्रारंभ में ही आ गया है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या चंद्रमा रात को चमकता है, तो बनाइए डज द मून चमकता है, साइन रात को, इन द नाइट बन गया। डज द मून साइन इन द नाइट, क्या चंद्रमा रात को चमकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग होता है। तुम प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं जाते हो।
देखिए, तुम प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? क्वेश्चन वर्ड W। तो वाई डू सब्जेक्ट यू, नॉट है तो नॉट लग जाएगा। गो टू कॉलेज प्रतिदिन, एवरी डे बन जाएगा। वाई डू यू नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुमको कौन बुलाता है? ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु के तुरंत बाद आवश्यकता रहेगी तो हेल्पिंग लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब लगा देंगे। क्लियर? तो हमने बताया है कि हु वाले वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे, अर्थात इसमें डू डज नहीं लगाएंगे। तो देखिए, तो यह हु तुमको कौन बुलाता है? हु कॉल्स यू। तुमको कौन बुलाता है? देखिए, चलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन सेंटेंस से पता चल रहा है कोई न कोई है, लेकिन वह सिंगुलर नंबर में है। तो तुमको कौन बुलाता है? जो बुलाता हुआ एक ही है, और इसलिए यहाँ पर देखिए कॉल्स लग गया। हु कॉल्स यू, तुमको कौन बुलाता है। चलिए इसमें नहीं का प्रयोग करके देख लेते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? ठीक है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? कौन आ गया और नहीं भी आ गया, अर्थात इसमें हम डू डज का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है बन जाएगा Who does not know महात्मा गांधी? Who does not know महात्मा गांधी। तो इस तरह से आपका अनुवाद बन गया। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से जो है वाक्यों को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपने इसे देख लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल रूल्स बताने चल रहा हूँ। स्पेशल रूल्स क्या है? स्पेशल रूल्स सर्वप्रथम यह है कि यदि अफर्मेटिव वाक्य में किसी बात पर जोर दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूं। देखिए, यह जोर दिया गया है इस पे, मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूं, इसमें जोर दिया गया है। और जो इसमें तो शब्द है वह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वह रोजाना स्कूल जाता है। तो इस कंडीशन में जब हम अनुवाद करेंगे तो
डू डज का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूँ का अनुवाद होगा आई डू गो टू स्कूल, रोजाना, डेली या एवरीडे हो जाएगा। थोड़ा और दूर कर देते हैं, आई डू गो टू स्कूल एवरीडे। मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूं, मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूं, जोर दिया गया है। ठीक, एक और सेंटेंस देखिए, वह तो कॉलेज आता है किंतु, ठीक है, वह तो कॉलेज आता, पर इतना देखते हैं, वह तो कॉलेज आता है, वह तो कॉलेज आता है किंतु कक्षा में उपस्थित नहीं होता है। वह तो कॉलेज आता है किंतु कक्षा में उपस्थित नहीं होता है। वह तो कॉलेज आता है, इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, वह तो कॉलेज आता है, ही डज कम टू कॉलेज बट, हम चाहें तो सब्जेक्ट ही लगा सकते हैं, नौ भी लगाएं तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ही डज कम टू कॉलेज, वह तो कॉलेज आता है किंतु कक्षा में उपस्थित नहीं होता है, बट डज नॉट अटेंड द क्लास। देखिए यहां पर जोर दिया गया इस वाक्य में, और जब जोर दिया गया है तो यहां पर देखिए अफर्मेटिव में यह वाक्य है, फिर भी आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से जब वाक्य को जोर दे करके बोला जाएगा, उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। मैं खाता तो हूं, खाता तो हूं, मैं खाता हूं और मैं खाता तो हूं, दोनों में अंतर है। इसमें जोर दिया गया, मैं खाता तो हूं, जैसे लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति किसी बात को गुस्से में कह रहा है। मैं खाता तो हूं, आई डू ईट, बन गया आपका। तो इस तरह से यदि किसी वाक्य पर जोर देकर के कोई बात कही गई हो तो उस कंडीशन में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट है, यदि वाक्य से कोई व्यसन मतलब कोई लत, एडिक्शन, यदि कोई व्यसन, लत, एडिक्शन कोई लत हो, कोई व्यसन हो, तो उस कंडीशन में हम जब अनुवाद करते हैं तो एक्स्टम्ड टू या एडिक्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत शराब पिया करता है। देखिए यह एडिक्शन है,
वह बहुत शराब पिया करता है। देखिए बन जाएगा ही इज accustomed to drinking बहुत टू मच। बन गया, वह बहुत शराब पिया करता है। ही इज accustomed to drinking too much। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरा मित्र बहुत सिगरेट पिया करता है। देखिए, मेरा मित्र बहुत सिगरेट पिया करता है। ठीक है, देखिए बन जाएगा माई फ्रेंड इज accustomed, माई फ्रेंड इज accustomed टू, मेरा मित्र बहुत सिगरेट के लिए हमको यहाँ पर सिगरेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्मोकिंग लिख देंगे, बन जाएगा आपका। तो माई फ्रेंड इज accustomed टू मच स्मोकिंग। ठीक है, माई फ्रेंड इज accustomed टू मच स्मोकिंग। तो इस तरह से ये आपके कुछ स्पेशल रूल्स रहे। क्लियर? तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अवश्य पूछेंगे। ओके।